बजट पेश होने के साथ ही अलग अलग वर्गों की तरफ से प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है वो महिलाएं जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है घर को संभालने के साथ साथ पूरे बजट को बनाए रखने की। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी महिलाओं को इस बात की उम्मीद थी कि रसोई से जुड़ी हुई कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी, मेकअप से जुड़ी कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन बजट आने के बाद क्या है, महिलाओं का रिएक्शन कैसे देखती है वो इस बजट को। शुरुआत करेंगे हम बातचीत की। आज बजट पेश हो चुका है, चूंकि आप घर भी संभालती हैं और बाहर भी काम करती हैं, इस बजट से क्या उम्मीदें थी आपको और इन उम्मीदों के मुताबिक कितना खरा उतरा बजट? देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स में देखा जाए तो बजट काफ़ी अच्छा है। इसमें एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके। जैसे ई विद्या योजना शुरू की गई है, 200 चैनल ई चैनल शुरू किए गए हैं जिससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा महिला वर्किंग क्लास जो है उसको, पेंशनर्स को भी काफ़ी फ़ायदा मिला है, टैक्स फ्री कर दी गई है उनकी इनकम। ठीक है। और वात्सल योजना शुरू की गई है वर्किंग क्लास लेडीज के लिए। तो और इसके अलावा ये आपका रक्षा जो डिफेंस बजट है काफ़ी बढ़ाया गया है, 35% बढ़ाया गया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। ऑन द होल बजट काफ़ी अच्छा है, जिससे हमें काफ़ी एक वर्ग ऐसा है जो ये सोचता है कि इस बार बजट आएगा तो चीजें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। बहुत जैसे एक क्लास ऐसा भी जो दाल, चीनी, तेल, आटा, इसके भाव पर भी बहुत नजर रखता है कि क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी, क्या हमारा जो किचन का बजट है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, पहले से कम पैसे में ज्यादा हम चीजें कर पाएंगे, थोड़े बहुत पैसे भी बचा पाएंगे। तो ये देखा आपको बजट में कुछ चीज़ें सस्ती भी की गई हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल सस्ता किया गया है, चार्जर सस्ते किए गए हैं जिसकी जो हमारी बेसिक नीड बन चुकी है। चमड़ा सस्ता किया गया है, कपड़े सस्ते किए गए हैं। तो इसी तरीके से जब आगे जब हम देखेंगे तो रिजल्ट आएंगे उसके। ठीक है। आप बताइए भाई साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे कि कुछ छूट मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी, हालांकि वो नहीं किया गया। लेकिन हाँ, ये भी बेहतर है कि कुछ और इसमें कटौती भी नहीं की गई है। ओवरऑल बजट को कैसे देखते हैं आप? ओवरऑल बजट तो पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा है, लेकिन इनको इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट नहीं दी गई, थोड़ी सी छूट देनी चाहिए मिडिल क्लास को, इससे थोड़ा सा बेनिफिट होता और इससे महंगाई जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगी। क्यों लगता है आपको? हमको ऐसा लगता है क्योंकि इनकम तो बढ़ेगी लेकिन उसी हिसाब से कीमतें भी बढ़ेंगी। जब इनकम का फ्लो बढ़ेगा तो कीमतें भी बढ़ेंगी, तो महंगाई तो डाउन नहीं होगी। महंगाई डाउन नहीं होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में सोच करके ये बजट काफी अच्छा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म में बजट बहुत अच्छा है क्योंकि उनमें स्टार्टअप को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया। स्टार्टअप से क्या होगा कि रोजगार बढ़ेंगे। जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया 60 लाख रोजगार देंगे, मैं तो कहता हूँ 80 लाख भी रोजगार हो जाए तो कम ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। तो यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनका ये मानना है कि कुछ चीजों में चीजें बेहतर की गई हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बजट काफी अच्छा है। खैर, अब बात करेंगे एक महिला से ही जो कि वर्किंग भी हैं और घरेलू कामकाज भी संभालती हैं। ओवरऑल किसी महिला के लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकला? उनके लिए अगर देखा जाए, जैसे अभी चर्चा हुई वात्सल योजना की, तो जो कोविड के दौरान जिनके पेरेंट्स नहीं रहे वो वात्सल योजना के लिए उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, जिनके माता पिता दोनों खत्म। और रही बात अपनी, जैसे हम बात करते हैं चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर मिडिल क्लास हो या लोअर बिल्कुल लोग होते हैं, उनका जीवन चलने वाला है। जो भी स्टार्टअप हम लंबे टर्म में देख रहे हैं उनका जीवन चलने वाला रोजमर्रा की चीज़ों से। तो ऐसा तो नहीं उनके लिए चीज़ें सस्ती हो रही हैं, सबके लिए है। लेकिन हाँ, एक होप है कि जैसे ऑर्गेनिक खेती के लिए को बढ़ावा दिया गया, तो इन लॉन्ग टर्म देख सकते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है हमें खाने पीने की चीजें कम दामों में मिले। अगर खेती ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो जो लोग सब्जी, तेल, तिलहन जो भी चीजें इतनी महंगी हाई रेट पे जिससे हमारा डेली का जीवन चलना है, वो उम्मीद है कि हो सकता है कम हो। अदरवाइज अभी तो ऐसा कुछ बहुत अच्छे लंबे समय तक सोचे तो अच्छा है, लेकिन अभी बहुत कुछ इतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है एक मिडिल क्लास या घरेलू महिलाओं के लिए। ठीक है, लेकिन बड़ी बात तो ये भी है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी, सबकी अलग अलग जरूरतें होती है। किसी को रोजगार चाहिए, किसी को थोड़ा चीजें सस्ती हो जाए ये चाहिए, कोई चाहता है फोन सस्ता हो जाए, कोई चाहता है कंप्यूटर सस्ता हो जाए। तो ओवरऑल एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ये बजट कैसा है? अगर मैं मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए अगर बात करूं तो आज के लिए बजट उतना प्रासंगिक नहीं है। ये बजट आने वाले कल के लिए ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि सरकार का जो फोकस है, अगर हम कृषि की बात करें तो जैविक खेती को लेकर के जो चेंजेज हैं, ड्रोन का यूज करने के लिए जो छूट दी जानी है, प्लस MSME को लेकर के उसको जोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं ना कि आने वाले कल के लिए है। और रही बात एक आम आदमी के लिए जो एक होता है ना कि महीने का पूरा खर्च कैसे चलना है, उसका जो बजट है, जो उसकी नौकरी है,
तो उसमें अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा सरकार को और करना चाहिए था। जैसे यानी कि इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा कम काम किया, महंगाई पे लगता है आपको कि लगाम नहीं लग पाएगी? हाँ, महंगाई पे लगाम नहीं लग पाएगी, क्योंकि जो बेसिक चीजों पे अगर काम करेंगे तभी महंगाई पे लगाम लगेगी। और बाकी टैक्स स्लैब में जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो नहीं बढ़ाया गया। बेसिक तो कम से कम बढ़ाया जाना चाहिए टैक्स स्लैब। अच्छा जी। यानी टैक्स स्लैब में बदलाव ना करना थोड़ी बहुत निराशा की बात जरूर है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ये टैक्स या फिर बाकी जो चीजें हैं वो सोच समझ करके दूरदर्शी बजट एक तैयार किया गया है सरकार की ओर से, जिसमें अलग अलग वर्गों के लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त होता दिखाई दे रहा है किसानों को, जो इसको लेकर के काफी खुश भी है। नाम का न्यूज़ 18 लखनऊ।